हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चलनी चाहिए इस टाइम पर, और आप कर भी रहे होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे होंगे। दिन प्रतिदिन नए नए आप अपने को टास्क दे रहे होंगे और उन टास्क को कंप्लीट भी कर रहे होंगे। आपकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रॉस भी कर लेंगे। तो उसके लिए जितनी भी मेहनत होनी चाहिए वो आप ज़रूर से कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा चैनल है जो चैनल है स्मिता द स्माइल, उसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशन दिए जाते हैं। तो आपके सामने जितनी भी समस्याएं आएंगी उनके समाधान के लिए मैं आपके साथ, आपकी स्मिता, हाजिर हूँ आज एक नई समस्या के साथ, जो कि लगभग सभी स्टूडेंट को होती है। 90% क्या कहूँ या फिर 99% स्टूडेंट को इन चीज़ों में प्रॉब्लम जाती है। तो यहाँ पे मैं वही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप खुद से बताएंगे कि आपको क्या समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उनका समाधान लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी सॉल्व हो सकें। तो आप अपने कमेंट्स, किसी भी तरीके की समस्या हो, आप स्टूडेंट लाइफ में स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है या फिर आपको और कोई भी समस्या आ रही है, वो आप मेरे साथ कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं और मैं उनकी समाधान लेकर आने की कोशिश करूँगी और आपकी सारी समस्याओं को दूर करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होगा तो मुझे उससे बहुत ही खुशी मिलेगी कि मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। आपको ज़रा सी भी उससे बेनिफिट मिलती है तो आप मुझे को ज़रूर बताइएगा कि मैंने बताया था जो कुछ भी आपने अगर अपनी लाइफ में अप्लाई किया है तो उससे आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आया है या नहीं आया है। तो मुझे इससे खुशी मिलेगी कि मेरी मेहनत आपके लिए काम आ रही है। चलिए मैं आज बता रही हूँ कि समस्याएं क्या होती हैं। जैसे कि कई स्टूडेंट्स को होती हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करते रहते हैं पर उन्हें बहुत लंबा टाइम हो जाता है और वो जॉब नहीं पा पाते हैं और वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। उनको नेगेटिविटी आती है कि मैं कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, और मैं इतना लंबे टाइम से मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अब शायद नहीं होगा। इस तरीके की नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं उनके अंदर। उन्हें लगने लगता है कि मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ, मैं ये मेरे से पॉसिबल ही नहीं है, या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ तो मेरे से नहीं हो रहा है, या मेरी मेहनत करने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके के ख्याल आपके अंदर आने लगे हैं, आप नेगेटिविटी आपके अंदर आने लगी है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ये कुछ बिंदु अपना लेते हैं अपनी लाइफ में तो आपको 100% 6 मंथ के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे। तो सिर्फ मात्र 6 महीने ही लगेंगे आपको और आप एक सरकारी ऑफिसर बनकर तैयार हो जाएंगे। आप एक सरकारी नौकरी पा लेंगे और उसको करने भी लगेंगे। सिर्फ आपको कुछ बिंदुओं पर काम करना है। आगे मैं आपको वो बिंदु बताने वाली हूँ तो उनको ध्यान से सुनिएगा और सुनने के साथ साथ आप अपने जीवन में उनको लागू भी कीजिएगा। अगर आप अपने जीवन में उन सभी बिंदुओं को लागू कर लेते हैं तो कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब ना ले पाएं। आप 100% गारंटी के साथ गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उन बिंदुओं को कि कौन कौन से वो बिंदु हैं जो आपको जॉब दिलाने में मददगार सिद्ध होने वाले हैं। चलिए उन बिंदुओं को शुरू करते हैं। बिंदु नंबर पहला बिंदु है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको उसमें मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी है। आपको लगातार मेहनत करती रहनी है, आपको अपने ऊपर प्रेशर डालकर मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप करे जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। आखिरकार आपको एक भी दिन मेहनत नहीं छोड़नी है, चाहे वो कोई सा भी दिन हो। अगर आप मन लगाकर मेहनत करेंगे उस बिंदु पर, उस जॉब के लिए, तो आप उसमें आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो है कि बेशुमार मेहनत करनी है, मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है जॉब पाना, तो आपको वो करना ही करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आज का समय फ्रेंड ऐसा हो गया है कि जॉब बहुत कम है और उसमें यानी कि मांग बहुत ज़्यादा है और पूर्ति कम है, ये कह सकते हैं। तो आपको कह सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं जॉब करने के लिए और जॉब कम है, यानी नौकरियां, जो नौकरी सरकारी नौकरी की जगह है वो कम आती हैं, वैकेंसी कम आती हैं और कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। तो उसमें क्या हो गया है कि पहले का टाइम था कि आराम से स्टडी करने के बाद जॉब लग जाती थी, पर अब वो समय नहीं रहा। अब आपको क्या हो गया है कि मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। थोड़ी सी मेहनत से काम नहीं चलने वाला, आपको मेहनत जितनी उसमें ज़रूरत है उस ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर लेंगे और वो भी सही दिशा में मेहनत करेंगे, मेहनत करना अलग बात है और सही दिशा में मेहनत करना अलग बात है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल ही जाएंगी। जब ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत हो जाएगी तो ज़रूरत की चीज़ें 100% आपको मिल ही जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, सेकंड जो दूसरा बिंदु है वो क्या है कि आपको समय की बचत करनी है। दूसरा और इम्पोर्टेंट है, मेहनत तो करनी ही है, मेहनत के साथ साथ समय की बचत करनी है। क्या होता है कि आपको पता नहीं रहता है कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सबसे मेन बात तो आपको छोड़ना क्या है ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। आप लगातार पढ़ते जाएंगे और आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है, क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं जो आप पढ़ रहे हैं या फिर नहीं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से देखनी है, तो इससे समय बचत होगी आपकी। क्या है, आप लंबे लंबे नोट्स बनाते जा रहे हैं और वो कोई काम के नहीं है। आपको नोट्स बनाना है, ऐसा नहीं है कि आप दिन रात लगे हैं छापने में, एकदम छापते चले जा रहे हैं और आपको वो चीज़ें समझ में आ ही नहीं रही हैं। आपको क्या करना है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ों में आपका टाइम निकल जाए, उतना आपको बनाना है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट तैयारी का कोई शॉर्ट कट नहीं होता है, आपको पूरा प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही मिलेगा, पर उसमें भी एक शार्प माइंड से आपको पढ़ाई करनी है। आपको नोट्स लंबे लंबे नहीं बनाने, आपको पढ़ना है, समझना है, रिवीजन भी करना है, पर नोट्स शॉर्ट से शॉर्ट होने चाहिए। लिखने में अपना उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिससे आपकी समय की थोड़ी बचत होगी। आपको लिखने से ज़्यादा चीज़ें माइंड में रिकॉल करनी है और जो लिखना है वो चीज़ वो है जो आप बार बार भूल रहे हैं, उनका शॉर्ट नोट आपको बनाना है। एक नोट बनाने का भी तरीका होता है, उस तरीके से आपको नोट बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप लंबी लंबी रामायण जैसी बुकें छापते जा रहे हैं और उसका आपको आता कुछ भी नहीं है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। तो इससे आपकी समय की बचत होगी और समय के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका भी प्रॉफिट होगा। समय बचाएंगे और समय के साथ आप प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो उसका भी आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आपको जो तीसरा बिंदु है वो क्या करना है कि आपको अपने मन में नेगेटिविटी नहीं लानी है। नेगेटिव वाइब्स आप लाएंगे तो आप नेगेटिव की ओर ही जाएंगे। कहते हैं कि अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। तो आपको अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। जैसे कि आप सोच लेते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, रिश्तेदार मुझे पूछते नहीं हैं, ताने मारते हैं। रिश्तेदार आपको ताना मारने का ही उनका काम है। अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो वो आपकी खुशी में खुश नहीं होंगे, वो इससे खुश होंगे कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें ताना मारने में मजा आएगा। वही रिश्तेदार जो आपको ताना मारते हैं, अगर एक दिन आपकी जॉब लग जाएगी तो वो ये कहने आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे कि मैं गलत था या मैं गलत थी और आप बिल्कुल सही थे, आप तैयारी में लगे रहे तो आपका एक दिन ऐसा आ ही गया जब आप गवर्नमेंट जॉब पा लिए। ये कहने वो कभी नहीं आएंगे, बट ताना मारने के लिए वो आए दिन आते रहेंगे, फोन करके पूछते रहेंगे। तो आपको उनको इग्नोर करना है।
आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी मेहनत करते जानी है और आपको अपने बारे में भी बुरा नहीं सोचना है। आपको अपने बारे में भी ये नहीं सोचना है कि आपसे नहीं हो पाएगा। इंसान ही होते हैं जिनसे ये चीज़ें हो पाती हैं और आप भी एक इंसान हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको माइंड में अपने ऐसे चलाना है बातें कि आपसे सिलेक्शन हो। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे और मेहनत सही तरीके से होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप एक दिन सिलेक्शन पाते रहेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर के नौका कभी पार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए आप और नेगेटिविटी से दूर रहिए। नेगेटिव रिश्तेदारों से, दोस्तों से आपको दूर रहना है। उनके बारे में अगर आपने सुन भी लिया तो इग्नोर करना है, चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और 4th नंबर का क्या करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान कर देना है। पहला तो है आप अपने ऊपर फोकस करिए कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं। अच्छा खाइए, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका मन भी अच्छा होगा। तो हेल्दी फूड लीजिए आप और अपने ऊपर मेहनत करिए। और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप अच्छे नहीं दिखते, आपको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि अच्छा दिखना एक अलग बात है और मेहनत करना एक अलग बात है। कोई भी इंसान अच्छे दिखने से जॉब नहीं पा लेता है। आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं और आप उसी तरीके से मेहनत करते रहिए। जब आप जॉब पा लेंगे तो सबको अच्छे ऑटोमेटिक लगने लगेंगे। आप सबको बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे। जिन लोगों को आप अभी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं उनको भी आप इतने अच्छे लगेंगे कि वो आपसे बात करने के लिए उत्साहित होंगे कि आप मुझसे बात कर लीजिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से करनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको ना ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप अपनी दुनिया से दूर हो गए हैं। आप अपनी पढ़ाई के चक्कर में अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सारा टाइम निकल जा रहा है। आप अपने रिश्तेदारों से रिश्ता नाता आपने तोड़ लिया है। आपको रिश्तेदारों से मिलना, फैमिली से मिलने का टाइम नहीं रहता है, बात करने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि आप सारा समय स्टडी में दे देते हो और वहाँ से भी आपको सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। आपको अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम बोरियत से तरीके से पढ़ाई में लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं, पर आप स्टडी करते रहिए। स्टडी के साथ साथ जितना भी टाइम मिलता है आपको उसमें लाइफ भी एंजॉय करनी है। जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिनसे आपका कांटेक्ट दूर दूर तक टूट गया है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं स्टडी की वजह से, आप उनसे भी कांटेक्ट बनाइए, लेकिन एक लिमिट में, एक दायरे में रहकर। आपको उनके साथ बात करने में घंटों बर्बाद नहीं करने हैं, पर थोड़ा सा आप उनसे कनेक्टिविटी बनाए रख सकते हैं ताकि आपका जो ज़रूरत का काम है वो पूरा होता रहे। ज़रूरत की चीज़ें आप उनसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप घंटों उसमें टाइम वेस्ट करते रहें। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आपको एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है कि सोशल मीडिया से दूर रहना है। जैसे कि मोबाइल, अगर मोबाइल है और उससे आप जैसे कि ये मोबाइल है और इससे आप कनेक्टेड रहते हैं तो क्या होगा आपके साथ कि आप उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। आप सोचेंगे कि मैं 10 मिनट ही मोबाइल चलाऊंगा या चलाऊंगी, पर आपका 2 घंटा बर्बाद हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपको फ़ोन से दूरी बनाए रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जो फ़ोन यूज़ ना करता हो या फ़ोन यूज़ ना कर रहा हो। तो फ़ोन की तो एक आवश्यकता है और आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ आवश्यकता तक ही रखनी है। उसको आपको एक्स्ट्रा तक, आगे तक नहीं ले जाना है। जैसे कि आपको रील चलाते जा रहे हैं 2 घंटे तक आप रील ही चलाते जा रहे हैं और आपका रील में मन इतना ज़्यादा लग जाता है कि सारा का सारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। तो इस सब चीज़ के लिए आपको मोबाइल नहीं चलाना है। आपको सिर्फ मोबाइल इतना चलाना है कि कोई भी आप गूगल सर्च करना चाहते हैं चीज़ें, कोई भी आप वीडियो स्टडी से रिलेटेड देखना चाहते हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो सर्चिंग करना चाहते हैं, और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज करनी है तो उनके लिए आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं एक लिमिट तक। उसके बाद आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है, ना ही तो अपने टाइम पास के लिए उसको यूज़ करना है, ना ही आपको माइंड फ्रेश करने के लिए मोबाइल यूज़ करना है। आपको सिर्फ अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए ही मोबाइल यूज़ करना है। मोबाइल से आप जितना भी दूरी बनाना चाहें उतना बना सकते हैं और बना पाएँ तो बनाइएगा। आपको या फिर मैं बच्चों को कहे, सभी को मोबाइल से दूर ही रहना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ों में ही मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए और अपना माइंड फ्रेश और टाइम पास के लिए मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मोबाइल आप जहाँ तक हो सके साइलेंट पर ही रखिएगा। आप शाम को ही 1 घंटा निकाल लीजिए जिसमें आप मोबाइल चलाएंगे या फ़ोन पे बात करेंगे। बाकी उसके बाद
आप टोटली मोबाइल से दूर रहेंगे। तो आपको ये चीज़ ज़रूर अपनानी है अपनी लाइफ में। इसी तरीके की और भी टिप्स, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो आप सोचते हैं कि आज मेरे घर में काम है, या फिर आज मेरे रिलेटिव्स की शादी है, या फिर आज मेरे फ्रेंड की शादी है, या फ्रेंड के घर में कोई फंक्शन है, या मेरे ही घर में कोई फंक्शन है, तो आप उस फंक्शन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं, यानी कि आप स्टडी से रिलेटेड चीज़ें छोड़ देते हैं। कई बार लोग ऐसा करते हैं, कई बार क्या 90% लोग ऐसा करते हैं कि स्टडी को इग्नोर करके और चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप पीछे जा रहे हैं। अगर आप एक भी दिन का गैप कर देते हैं तो उसमें पीछे जा रहे हैं, ये चीज़ें भूल जाते हैं और उस चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप स्टडी को टोटली इग्नोर कर देते हैं। लगभग लोग यही करते हैं। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में सेट करनी है, कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो आपको उस दिन भी, जिस दिन काम हो उस दिन भी 2 घंटे का टाइम निकालना है अपनी स्टडी के लिए। तो आपको अगर ये चीज़ें अपनानी हैं तो तभी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करना है। सेकंड मैं क्या बताऊं आपको कि अगर आप अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप बीच में गैप करेंगे 2 दिन का, फिर 4 दिन पढ़ेंगे, फिर 2 दिन का गैप करेंगे, तो इस तरीके से आप जॉब नहीं ले पाएंगे। जॉब मांगती है एक कंटिन्यूअस स्टडी। तो अगर आप कंटिन्यू बनाए रखते हैं और लगातार रिवीजन, प्रैक्टिस और डीपली स्टडी कर सकते हैं, तभी आप सिलेक्शन पर पहुंच पाएंगे। आज का समय इस टाइम पर ऐसा हो गया है कि आप एक लिमिट तक स्टडी करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लिमिट से ऊपर ही आपको जाकर स्टडी करनी पड़ेगी। तो आपको गैप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, चाहे खुद घर का हो या फिर फ्रेंड का या फिर आपके कोई रिलेटिव्स का। आपको उस दिन भी समय निकालकर स्टडी करनी ही है। स्टडी आप इस तरीके से करेंगे तो आपका विद इन 6 मंथ आप एग्जाम क्रॉस कर ही लेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही है। बिना फॉलो किए आप इन चीज़ों को गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें ही फॉलो करनी है और आपको कोई भी मजबूरी आ जाए अपनी स्टडी में ब्रेक नहीं लगाना है। और अपनी जो आपकी जॉब पाने की जिद है वो अगर आप बनाए रखेंगे तो आप एक दिन जॉब जरूर पा लेंगे। तो मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए। इसी तरीके की और भी जो समस्याएं आपको आती हैं तो आप इस तरीके की समस्याओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और आपके लिए इसी तरीके की और भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर आती रहूंगी। आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ से रिलेटेड आप मेरे से शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो और आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में भी किसी को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टडी को करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपको जॉब ना मिले तब आप बताना कि आप कंटिन्यूअस और सही तरीके से स्टडी करने के बाद भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेंड। जब मेरी जॉब लग गई इसी तरीके से तो आप सबकी भी लग जाएगी। आप कभी भी पीछे नहीं रह पाएंगे अगर आप इन तरीकों को और इन चीज़ों को अपना लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।